देखो, बिहार से रिलेटेड ऑफिशियल अपडेट आ रही है कि कितनी वैकेंसी है और वैकेंसी संख्या काफ़ी अच्छी है। नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके और आप सबको गुड मॉर्निंग। देखो, बिहार से रिलेटेड ऑफिशियल अपडेट आ रही है कि कितनी वैकेंसी है और वैकेंसी संख्या काफ़ी अच्छी है। ये वैकेंसी तो ऑफिशियल अपडेट है, जो आरटीआई से इन्फॉर्मेशन लिख ली है, इसलिए मैंने ऑफिशियल अपडेट लिखा है। और ये 28/6/2024 की है इन्फॉर्मेशन। ये मेरे पास आ गई थी, पर मेरे पास और कुछ वीडियो थे, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया इस पर। तो आज मैं इस टॉपिक को कवर कर रहा हूँ, सिलेबस भी बताऊंगा। और देखो, बिहार का भी दे सकते हो आप लोग, राजस्थान से भी बहुत लोग जाते हैं, दिल्ली से भी बहुत लोग जाते हैं, बिहार से राजस्थान आते हैं। बिहार से मुझे एक मैडम मिली थी जिन्होंने आरजेएस का पेपर दिया है, जो मेरे सेंटर में मिली थी। तो लोग जाते हैं और देखो, हिंदी बेल्ट है, आराम से जा भी सकते हो, पेपर दे सकते हो। और कुछ बच्चे बोल रहे हैं, एक ने मुझे कमेंट किया, इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, सर आप रिक्वेस्ट करो बच्चों से कि सब एप्लीकेशन लिखे, आरपीएससी में फॉर्म ओपन हो जाए। जो भी बच्चा आरपीएससी का फॉर्म फिल नहीं कर पाया एपीओ का, तो मैं यही कहना चाहूँगा, आप आरपीएससी को अप्रोच कर सकते हो, मेल कर सकते हो, एप्लीकेशन लिख सकते हो, जिससे वो फॉर्म रीओपन कर दे। इसका रीज़न भी है क्योंकि काफ़ी समय है अभी एग्ज़ाम होने में, और उसका सिलेबस भी पुराने लॉ से ही होगा, उसमें मेंशन है जब नोटिफिकेशन आया था। तो जो बच्चे आरपीएससी एपीओ का फॉर्म नहीं फिल कर पाए, वो एप्लीकेशन लिखे आरपीएससी को, जिससे आपके फॉर्म रीओपन हो जाए। क्योंकि ये रिक्वेस्ट आई थी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और जो बहुत बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं कर पाया, मैंने कहा था कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो आरजेएस का पेपर दे रहे थे, उन्होंने जानबूझ के फॉर्म फिल नहीं करे और उनका आरजेएस में नहीं हो रहा। तो ये गलती नहीं करनी चाहिए, आपको फॉर्म फिल कर देना चाहिए, पेपर दो या ना दो, फॉर्म फिल कर दो। तो सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं अपन, बिहार एपीओ की, बाद में बाकी बात करेंगे। देखो, ये नोटिफिकेशन देखो, सेकंड और थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं सीधे। इसमें लिखा हुआ है कि जो बिहार का नोटिफिकेशन निकालेगी, वहाँ की पब्लिक सर्विस कमीशन निकालेगी। और थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है कि 256 पद है, सहायक अभियोजन अधिकारी, मतलब एपीओ के 256 पद है। तो एक तरीके से बम्पर वैकेंसी आने वाली है, और ये वैकेंसी बहुत जल्दी आएगी। ये काफ़ी टाइम से अटकी हुई है, और जनवरी में मीटिंग भी हुई थी, तो प्रोसेस में था। उन्होंने, जो सबसे बड़े अधिकारी, मैंने उसकी अपडेट भी दी थी आपको कि ये वैकेंसी आएगी, और बिहार सिविल जज की वैकेंसी भी आएंगी। तो 256 वैकेंसी काफ़ी अच्छी संख्या है। राजस्थान में तो 181 ही आई है, तो 256 उससे ज़्यादा है। तो इसको भी अप्रोच कर सकते हो। मैं सिलेबस डिस्कस कर लेता हूँ, एग्जाम पैटर्न डिस्कस कर लेता हूँ। इसमें प्री और मेंस होता है। पहले राजस्थान में एक पेपर होता था, अब राजस्थान में प्री और मेंस होगा, फर्स्ट टाइम होगा इस बार। तो अपन सिलेबस की बात कर लेते हैं, इसकी एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। देखो, प्री का सिलेबस देखो, अगर कुछ चेंज हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बता देना। ऑनलाइन मुझे यही मिला है, तो इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। देखो, प्री एग्जाम में जनरल स्टडी में से ज्योग्राफी आएगी, जनरल साइंस ऑन एवरीडे आएगी, लाइफ ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर आएगी, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। तो ये तो जीके का पेपर होगा, जनरल नॉलेज का। लॉ का सिलेबस बहुत कम है, बट ये जीके बहुत ज़्यादा सिलेबस है जीके का, तो इसलिए राजस्थान वाले बच्चों को तो बहुत दिक्कत होगी। लॉ का सिलेबस है, सीआरपीसी लिखा हुआ है, पुराना वाला लिखा हुआ है, नया वाला ही आएगा जहाँ तक है। इंडियन पिनल कोड है, ये भी नया वाला ही आएगा जहाँ तक है। इंडियन एविडेंस एक्ट है, ये भी नया वाला ही आएगा जहाँ तक है। क्वेश्चन रिलेटेड टू फंडामेंटल नॉलेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, केवल 4 लॉ आ रहा है, मतलब प्री एग्जाम में, ठीक है। क्रिमिनल्स लॉ है और ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ठीक है। मेंस की बात करते हैं। मेंस एग्जाम में जनरल स्टडी का पेपर होगा, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और बिहार का, जनरल नॉलेज ऑफ इंक्लूडिंग करंट अफेयर, करंट इवेंट ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, नेशनल एंड जनरल साइंस आएगा, इंडियंस नेशनल मूवमेंट एंड बिहार कंट्रीब्यूशन टू इट, मेजर चेंज इन बिहार इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, साइलेंट फीचर ऑफ हिस्ट्री ऑफ बिहार, इंडियन कल्चर, इंडियन स्टेट सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, मेजर ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ बिहार एंड इंपॉर्टेंट रिवर, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। मेंस में भी जीके का पोर्शन काफ़ी सारा है, और इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, ये लेटर लिखना ऐसे है, इसमें भी हिंदी में भी ऐसे ग्रामर का है। तो ये है। अब इसकी एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। लॉ का भी है इसमें, सॉरी, मेंस में लॉ का भी होगा, वो बता देता हूँ मैं आपको। अदर लॉ, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स है, आर्म्स एक्ट है, डाउरी प्रोविजन एक्ट है, और ये प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट है 1908।
तो ये सिलेबस है। अब एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। देखो प्री में नेगेटिव मार्किंग होती है, प्री में नेगेटिव मार्किंग होती है। 2 पेपर होंगे, जनरल स्टडी और लॉ के। 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 और जनरल स्टडी के 100 मार्क्स का होगा, लॉ का पेपर 150 मार्क्स का होगा। 2-2 घंटे का पेपर होगा। टोटल क्वेश्चन 200 आएंगे, 250 मार्क्स का पेपर होगा, 4 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, प्री एग्जाम। मेंस का बता देता हूं मैं आपको, लिखने वाला मेंस लिखने का होता है। पेपर 1 जनरल स्टडी का होगा, 100 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का। पेपर 2 हिंदी लैंग्वेज का होगा, 100 मार्क्स का, 3 घंटे का। पेपर 3 इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, 100 मार्क्स का, 3 घंटे का। पेपर 4 आईपीसी का होगा, 150 मार्क्स का, 3 घंटे का। पेपर 5 इंडियन एविडेंस एक्ट का होगा, 150 मार्क्स का, 3 घंटे का। सीआरपीसी 150 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का। अदर लॉ 150 मार्क्स का, 3 घंटे का। 7 पेपर होंगे मेंस के। सोचो, काफ़ी बड़ा लेंथी सिलेबस है। तो जो भी बिहार को टारगेट कर रहे हैं, और बिहार के बच्चे तो कर ही रहे होंगे टारगेट, तो ये है। और इसमें कुछ चेंज हो तो आप लोग बिल्कुल कमेंट करके बता देना, जिन्होंने, मैंने क्योंकि बिहार का आज तक दिया नहीं पेपर और कभी तैयारी भी नहीं करी। बट लॉ की वैकेंसी की आपको अपडेट देता हूँ, तो उसमें सिलेबस भी कवर करना जरूरी है। तो बच्चे अगर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और अपकमिंग वैकेंसी है एक तरीके से बिहार की। 256 ऑफिशियल अपडेट दिया मैंने आपको, किसी और ने अभी तक कोई अपडेट दी भी नहीं है। यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हो। तो ये ऑफिशियल अपडेट है, 256 वैकेंसी आ रही है बिहार में, वो भी एपीओ की। उत्तराखंड में भी आएगी 150 करीब एपीओ की वैकेंसी। राजस्थान में तो हो ही चुका है। यूपी में भी आएगी एपीओ की वैकेंसी, यूपी में भी चल रहा है प्रोसेस। यूपी में सिविल जज की वैकेंसी भी आएगी। हिमाचल में भी सिविल जज की वैकेंसी आएगी। पंजाब में भी आएगी सिविल जज की वैकेंसी। आरजेएस वैकेंसी अगले साल फेब 2025 तक वापस आने के चांसेस है। और हरियाणा की वैकेंसी भी आने के चांसेस है। एमपी की वैकेंसी के भी आने के चांसेस है। एमपी का प्रोसेस वैसे ही बहुत डिले चल रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखना आप। ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन पहले दे रहा हूँ। अगर इन स्टेट को टारगेट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, क्योंकि आरजेएस का पेपर हो गया। आरपीएससी ने एपीओ के फॉर्म फिल करवा लिए। जिन बच्चों ने भरा है वो पढ़ाई कर लेंगे। और आरजेएस की मेंस की बात करें, मेंस में अभी पता नहीं कब कराएंगे। लास्ट टाइम 5 महीने करीब मिले थे, इस टाइम कितना देते हैं देखते हैं। पर हाँ, उम्मीद करते हैं कि 3 महीने तो दें मेंस में। और कुछ बच्चे कह रहे थे कि 40 दिन में ही करा देंगे, हो जाएगा जल्दी। तो बोलने में आसान है चीज़ें, बट प्रैक्टिकल चीज़ें बहुत चीज़ें होती हैं। और उनको ही पता है, अभी उन्होंने डीजे कैडर की भी वैकेंसी निकाल दी है। 140 करीब वैकेंसी है। 95 पहले उन्होंने एडवोकेट्स के लिए निकाली, फिर 45 वैकेंसी जो एसीजेएम रैंक के होते हैं उनके लिए निकाली। एसीजेएम रैंक को 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया, वो अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जुडिशियल ऑफिसरों के लिए निकाली, मोटा मोटा आप ये समझे। तो उसका पेपर भी इनको करवाना पड़ेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। और रिजल्ट इस महीने आने की उम्मीद है पूरी। रिजल्ट मैं अपडेट दे दूंगा। चैनल से जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो। बिहार की भी जैसे वैकेंसी आएगी मैं अपडेट दे दूंगा। बहुत सारी लॉ की वैकेंसी अभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र में निकली हुई है। लॉ लीगल मैनेजर की वो 20 वैकेंसी निकली हुई है, उसमें भी अप्लाई कर सकते हो आप। और आईबीपीएस में भी निकली है, उसकी तो शायद डेट जा चुकी है शायद, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। मैं कहता हूँ चैनल को। आज जैक की वैकेंसी भी आई हुई है, जज एडवोकेट जनरल की। 15 तारीख से उसके फॉर्म स्टार्ट है। अगर वीडियो ने देखा तो देख लो जाके। लॉ की वैकेंसी की अपडेट देता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो। कोई क्वेश्चन हो मुझे मैसेज कर देना, हेलो मत लिखना, डायरेक्ट क्वेश्चन लिख देना। मुझे जैसे समय मिलेगा रिप्लाई कर